किसान फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी वाला कानून। 2013 की जमीन अधिनियम के अनुसार अगर जमीन बेची जाती है तो कलेक्टर की वर्तमान दर से 4 गुना अधिक मुआवजा दिया जाए। भारत विश्व व्यापार संघ से बाहर निकल जाए और मुक्त व्यापार सौदे रोक दिए जाएं। दिल्ली के पहले आंदोलन के दौरान मर चुके किसानों को मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार के किसी भी सदस्य को नौकरी दी जाए। विद्युत संशोधन बिल 2020 को समाप्त करना चाहिए। किसानों और फार्म लेबर को सरकारी पेंशन दे। नकली बीज, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के लिए दंड। नरेगा के तहत 1 वर्ष में 100 दिनों की अपॉइंटमेंट गारंटी को 200 दिन किया जाए। 1 दिन की मजदूरी 700 रुपये हो। इसके साथ ही किसानों को इससे जोड़ा जाए। बीज की गुणवत्ता में सुधार की जाए। मिर्च और हल्दी के लिए एक राष्ट्रीय कमीशन बनाया जाए। किसानों को पानी, वन और जमीन का अधिकार मिलता रहे। अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाले आरोपियों को सजा। ये कुछ मांगे हैं अब की बार आंदोलन कर रहे कुछ किसानों की। इनमें से कुछ मांगे बिल्कुल जायज हैं, जैसे कि नकली बीज, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के लिए दंड। बीज की गुणवत्ता में सुधार की जाए। मिर्च और हल्दी के लिए एक राष्ट्रीय कमीशन बनाया जाए। किसानों को पानी, वन और जमीन का अधिकार मिलता रहे। अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाले आरोपियों को सजा। पर कुछ मांगों को पूरा करना, जैसे कि सभी फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी वाला कानून, किसानों और फार्म लेबर को सरकारी पेंशन दे। इनको पूरा करना असंभव सा काम लगता है। बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा करने से हमारे देश में आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। अधिकारियों ने इस तरह के कानून को लागू करने के बारे में बताया कि 2023-24 के लिए सरकार के 45 लाख करोड़ रुपए के कुल व्यय से इतनी मात्रा में उपज खरीदने से भारत की आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक अन्य महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सोशल कॉज के लिए उपलब्ध संसाधन गंभीर रूप से सीमित हो जाएंगे। ये तो सिर्फ एमएसपी का ही खर्चा है। अगर किसानों की पेंशन को भी जोड़ दिया जाए तो ये खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस आंदोलन में सरकार के सामने एक मुसीबत ये भी है कि इस आंदोलन में किसान विरोधी और भारतीय लोकतंत्र विरोधी लोग भी शामिल हो गए हैं। शायद इसी के लिए ही विरोध कर रहे किसानों को पूरे भारत में समर्थन नहीं मिल पा रहा है। हमारी तो इंटरनेशनल बराबरी से विनती है, हम लोग इन लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहते। ये लोग जुल्म करते हैं हमारे से। वीडियो में दिखा कि किसान वहां लाठी डंडे और तलवार लेकर जुटे थे, जिन्होंने नारेबाजी करते हुए वहां मौजूद पुलिस वालों और तलवार लेकर जुटे थे, जिन्होंने नारेबाजी करते हुए वहां मौजूद पुलिस वालों पर जमकर पत्थर बरसाए। इस दौरान पुलिसकर्मी लगातार शांति बनाए रखने की अपील करते रहे, लेकिन इसका प्रदर्शनकारियों पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने हिंसा जारी। रतन की भिंडरावाले के साथ दीप सिद्धू और अमृतपाल की तस्वीर भी थी। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल उठने लगे कि ये प्रदर्शन किसानों की एमएसपी की मांग को लेकर है या फिर खालिस्तानी समर्थकों के लिए। आपको खबर मिलेगी मोदी। बड़ी बात कह रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, बड़ी बात बोल रहा हूँ, तब क्या पता चलूगे। यही रोज का आगे ना कभी के जाओगे सरकार में हो रहा ना सारा काम सरकार में हो रहा है अपनी मंगा बना। यहां पे पहुंचा और ये ट्रैक्टर के पीछे काफिला लगा शुरू हो जाएगा। उसमें 10 बजे से तो ये बड़ी तो बाकी ना 3 मिनट रख दें। सर मेरा कोई उम्मीद नहीं है कि यदि आजाद पंजाब चाहते हैं, पंजाब खालिस्तान पंजाब चलो खालिस्तान। ये आंदोलन कुछ चंद किसानों का बन के रह गया है, जिनकी कुछ मांग सही है, लेकिन खालिस्तान फैक्टर की वजह से देश के लोग इनके साथ नहीं आ रहे हैं। किसानों को चाहिए कि इन लोगों को माफ करके खुद ही अपने आंदोलन से दूर कर दिया जाए या सरकार को ऐसे लोगों को सौंप दिया जाए, तभी इस आंदोलन की गरिमा बनी रहेगी। जब ये किसान दिल्ली जाने के लिए इकट्ठा होने लगे तो सरकार ने इन्हें रोकने के लिए बड़े बड़े बैरिकेड्स, सीमेंट की बड़ी बड़ी दीवारें, डिवाइडर से बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया और किसानों को रोकने के लिए सरकार ने हल्का बल, पैलेट गन और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी किसानों की जायज बातों को माना जाए और किसानों से बात की जाए। और किसानों को चाहिए कि भारत विरोधी और किसान विरोधी लोगों को प्रोटेस्ट से दूर रखा जाए, साथ ही उन लोगों को सरकार को सौंप दिया जाए। देश या किसान के हित में मांगों को ही सरकार के पास ले जाया जाए। For more informative videos, please like, share and subscribe OSS The Facts.